मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय वीरेंद्र जी लखावत भाई साहब का। भाई जोरदार तालियां हो यार, पीछे तक आए आवाज जब मजा आया थोड़ा। इस तरह से आपसे मिलना अचानक और बन जाना सुहाना एक बानक, लग रहा संकल्प के इस पृष्ठ पर ज्यूं फिर रचेगा सार का कोई कथानक। आपका हर बोल जीवन का तराना, ज्यों कहीं वीरान में बंसी बजाना। आपके सामीप्य में लगता हमें ज्यूं संग हो गंगोत्री के हो नहा। जिंदगी जद्दोजहद का नाम है, फिर कहीं छाया कहीं फिर धाम है। चैन के दो घूंट पी पाते नहीं, और हो जाती विदाता बाम है, और हो जाती विदाता बाम है। साथियों, बहन मधुर ने बेहतरीन सरस्वती वंदना पढ़ी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ की जनता ने तालियां मजेदार नहीं बजाई। एक बार जोरदार इनके सम्मान में तालियां बहन मधुर परिहार के। अब आपने ध्यान पढ़ियो गए यार करने क्यों बैठे? इसलिए कि आपने उस देवी की सरस्वती वंदना की है, उसमें कहा है कि सुरपति वाहन तृण भके, स्वर्ग के देवता इंद्र और इंद्र का वाहन हाथी जो घास खाता है। सुरपति वाहन तृण भके न नरपति वाहन नाज, और मनुष्यों का राजा उसका वाहन घोड़ा होता है जो अनाज खाता है। सुरपति वाहन तृण भके न नरपति वाहन नाज, और तो वाहन मोती भके तू सगलों सरताज। हे माँ सरस्वती, तुम्हारा वाहन हंस जो है वो मोती चुगता है, इसलिए तुम सब देवताओं में सर्वोपरि है। तो उस वाग देवी को वंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए कविता पाठ शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और आपसे निवेदन शेयर करना चाहता हूँ मुखातिब होने के लिए। एक बार एक हवाई जहाज में 3 यात्री बैठे थे, और हवाई जहाज आजकल आप जानते ही हैं कि कई बार बैलेंस बिगड़ जाने से हवाई जहाज का बैलेंस बिगड़ा, और उस पायलट ने कहा आप में से जो भी पैराशूट जंप जानता है वो जल्दी से जल्दी जंप कर जाए, क्योंकि हवाई जहाज गड़बड़ हो गई। अब उसमें एक तो विद्यार्थी, एक महात्मा जी और एक नेताजी, 3 ही यात्री थे। नेताजी ने कहा भाई मेरे भाषण का समय हो गया, ऑडियंस मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए सबसे पहले मैं जंप करूंगा। सबसे पहले नेताजी जंप कर गए। अब पीछे बच गए 2, एक महात्मा जी और एक स्टूडेंट। महात्मा जी ने कहा बेटा तू जंप कर जा। विद्यार्थी कहता है नहीं महात्मा जी पहले आप करो। अरे महात्मा जी ने कहा हमारा कोई वजूद नहीं है, तुम इस देश के भविष्य हो, तुम जंप कर जाओ। उसने कहा नहीं आप करो। अरे कि पैराशूट 2 में से एक ही है, तू जंप कर जा। कि नहीं साहब पैराशूट 2 के 2 बच गए। उसने कहा क्यों? कि नेताजी जल्दी जल्दी में मेरा बस्ता लेके कूद गया। बहुत बढ़िया। अब अच्छा है, अब उस बस्ते का समय और आ गया। क्या बात। और आप लोगों को पूरा का पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल। उन नेताजी की पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको नीरज जी मोरे निर्वाला ऐसा एड़ा नेता नहीं है। अच्छा। मैं तो आपने दूसरी बात बताऊं। हाँ। तो मैं आपने एक चीज और बतावनी चाहूं। एक बार एक जज साहब कोर्ट में फैसलो देने वास्ते, एक महिला डाइवोर्स रो केस हो। जज साहब उन महिला ने पूछियो कि बोलो भाई तुम्हारे डाइवोर्स का प्लॉट क्या है। अच्छा। उन्होंने कहा जबरदस्त प्लॉट है, लंबो चौड़ो हमारे प्लॉट है। अच्छा। 5 मंजिलो मकान बने जड़ो प्लॉट है, खूब मोकलाई है। अरे क्यों देवी मैं उन प्लॉट की बात नहीं करूं। अच्छा। मैं पूछूं कि आपके डाइवोर्स की नींव क्या है? क्यों गहरी गहरी खोदाईडी है, चुस्को ही नहीं खाए मकान जेड़ो। अरे क्यों मैं थने इन्हीं बात नहीं करूं, मैं थने वो पूछ रही हूं कि तुम्हारे इस डाइवोर्स का ग्राउंड क्या है? क्यों पहाड़े पड़ियो है, घेर लियो हन, डांडा धराव बांधो मजा करो। अरे क्यों देवी मैं आ नहीं पूछ रही हूँ, मैं थने वो पूछनी चाहूँ हूँ थारे डाइवोर्स रो कारण कहीं है? कि वो तो मारा घरधणी ने पूछो सो मैंने कहीं था। उन्हें हस्बैंड ने पूछियो कि बोलो भाई डाइवोर्स का क्या कारण है? कि वही जैसा 15 मिनट में आपने जाग अवान दिया, मैंने जिंदगी काटनी ना। क्या बात 15 मिनट में आप ऐसी तैसी कर दी तो मैं जिंदगी की काटू ऊपर वही काट डाइवोर्स कार्ड और की मोटो कार्ड। बढ़िया है, बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय वीरेंद्र जी लखावत के लिए होनी चाहिए। क्या बात है। एक बना सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गया।
अच्छा बना। हाँ अब वहाँ बनारे सब्जी तो कम खरीदनी। अच्छा। और हाथ में वहाँ बीटी होनारी। अच्छा। जो को रह रहे ने उन मालन ने कहा गोभी क्या भाव दी, भिंडी क्या भाव दी, टिंडी क्या भाव दी, मिर्ची क्या भाव दी। उन मालन ने ठा पड़ गो कि एक 8 आनारी सब्जी है नहीं खरीदे। अच्छा। ये सिर्फ बीटी बता उन्हें आया। ठीक। जने उन्हें 2 ही हाथों में भुज बंधा कि गोभी तो ये भाव दी, भिंडी या भाव ना आएगा उठूं पता तोड़ी जवान तो पता ही नहीं लगता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा पागल खाना देखने पधार गा। अच्छा। पागल खाना में भी कई तरह रा पागल वे, खतरनाक पागल वे लारे वे, उन थोड़ा ठीक वे बीच में वे, और जकारे छुट्टी देवनी वे गेट पाड़ी पागल वे। जने नरेंद्र मोदी ने पागल पूछ लिया होगा आपरी तारीफ। नरेंद्र मोदी क्यों भाई मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, क्यों सा डॉक्टर अच्छा है, इलाज भेजे मने ही 2 दिन बाद छुट्टी मिलने वाली है। अटे सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जे उन फोरो कोई है। आप तो भर्ती भेजो। हाँ आप माल्यार्पण कर दीजिए। आप तो भर्ती भेजाओ, अटे इलाज पक्को है। हाँ अबे सर एक बार आप अरे सर 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 धन्यवाद। नर को नरमाला पहनाए 1973 वीरेंद्र साहब। नर को नरमाला पहनाए स्वागत का अजब सलीका है और जनसंख्या कम करने का लगता नया तरीका है। वाह 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 वाह। सन 1973 में माला पहरी जो हाल भुगतू हूं ए फिर कहने वास्ते पहराई सर। तो मैं आपने निवेदन हो करतो कि एक बार फिर पागल खाना माने एक पागल खाना निकल और सीधो कुतुब मीनार मत जान छड़। अच्छा। अब के उठूं पढ़ने मरूं कैसी गिरे कानी कानी चारों मेरों लोग भेड़ा भी आ, एम्बुलेंस आएगी, फायर ब्रिगेड आएगी, मिलिट्री आएगी, उन्हें उतरे तो वो तो उतरी कौन, पागल भी उतरे का हरगिज नहीं उतरे, वो तो क्या कूद उठूं जने हैना समझना आदमी समझायो कि वो नहीं उतरे, कोई दूजा पागल ने लाओ तो वे सके की काम। ठीक है। जने एक खोपनाक पागल ने लेन आया। अच्छा। लेन आए ने उन पागल वो मोटोड़ो खतरनाक पागलों ने किया नीचे उतरे कैंची मंगाऊं अबार कुतुब मीनार काट दूं। अरे वो की हो गए लो हगीलो काट सके वो हड़े नीचे क्यों वो तिरकाल है वो चारों मेरों काट सके मैं इन्हें चित्रों जानी। तो आज जमाना में सब ऐडा ही है और गिणिया चुनिया भगवान की कृपा जो संसद में लोकसभा में भेजो वे सब छींतरा फाड़। आप रे पागल खाना काम ज्यादा पड़ेगा। एक आदमी फिर पागल खाना देखने गियो तो पागल खाना में एक होनहार सुंदर फूटरो फर्रो ठावो ठेचो और बड़ो ठीमर छोरो देखियो के यार हो तो बहुत होनहार छोरो है ओ बेचारो पागल की करवेगो पूछे भाई ओ पागल की करवेगो क्यों सा इन्हें एक शीला नाम री लुगाई धोखो दे दी। अच्छा। हगई तो इन्हें हाथ करी वा लड़की और ब्याह के नहीं दूजा हाथ कर दियो जकड़ो पागल वेगो बहुत अफसोस करियो क्यों गजब वेगा यार इन्हें होनहार छोरा रे वह शीला केड़ो दुख दियो। उठूं जाता जाता पागल खाना में देखता देखता एक खतरनाक खोपनाक पागल बेड़ियों में बंदियोड़ो शिकंजा में बंद क्यों रे ओ की करवियो क्यों उन शीला हूं ब्याह कर लिया। हाँ स्थिति बहुत बढ़िया। घर घर शीला हमारे मधुर जी नहीं हो घर घर शीला। अच्छा। मैं आपने निवेदन करूं कवि सम्मेलन की स्थितियां घनी है। एक बार एक पेशेंट हॉस्पिटल में जाए ने डॉक्टर साहब ने कियो कि डॉक्टर साहब मैं तो आप रे इलाज हूं न्याल वेगो। अच्छा। डॉक्टर कियो रे मैं तो थने इलाज दिए ही कोनी भाई न्याल की वेगो मने नहीं सा मारे काको सा ने दियो देता ही चल गया वहां पूरी प्रॉपर्टी मने ही मिली इन वास्ते बहुत बढ़िया इन वास्ते मैं तो न्याल वेगो। ठीक है। अब एक डॉक्टर साहब आप रे क्लिनिक खोलियोड़ा बिराजिया पेशेंट कणी कणी आवे हियालारी रात्रि 10 बजे नींद लेन झपका खावता जिते 3 आदमी एक आदमी ने ठिड़ने ऊंचान खावा माते लाइन न कियो डॉक्टर साहब का। ठीक। डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन टेकता ही उन्हें तो पंख पंख के रूट गया। अच्छा। डॉक्टर क्यों रे जल्दी ले जाओ अटू जल्दी ले जाओ क्यों सा कट ले जाओ मां तो मार्ग में पड़ियो ओढ़ कहीं को मां कट ले जाओ। अरे डॉक्टर क्यों गजब बेगा जने 3 तो वे ने चौथा डॉक्टर साहब रातरा राम नाम सत है ठेठ गया गत है। अच्छा। उन्हें रात रात हिंडोलो पडोलो करने की करी पुगाई दियो
दूजे दिन सुबह डॉक्टर साहब आपने चेयर माते बैठता ही पेशेंट आयो। डॉक्टर क्यों देख भाई खोंदरी मारे गारंटी नहीं है, खोंदिया थारा पूरा लिया जाए हैंग रात में क्योंकि मारे इलाज हो तो गारंटेड खोंदिया चाहिए, ठीक है थारे खोंदरी पूरी गारंटी कर दो बस मैं मारे इलाज। शानदार शानदार। एक आदमी आपरी बच्ची री संबंध करने कटी गियो बेचारो। अच्छा। संबंध करने जावे जन लड़की रो बाप तो पूरी तरी तपास करे। अच्छा। जने लड़का रे पिताजी ने कियो सा मैं आप रे बच्चा री संबंध करने हाजिर भी हूँ, आप रे कितना कंवर है कि भाई मारे 4 टाबर है। अच्छा। क्यों हुक्म धंधो कहीं करे, क्यों 4 ही डॉक्टर है। अच्छा। क्यों 4 ही, क्यों सा 4 ही डॉक्टर, क्यों सा मने आपरी हैसियत तो 4 डॉक्टर बनाऊनी दिखे कोनी, फचे आपरी मर्जी। और मैं आप रहा वहाँ कंवर साहब नहीं देख आऊँ मोरो ही घस को डॉक्टर बने जेड़ो तो मने लागे कोनी। ठीक है। क्यों लागे तो मने ही कोनी, पण वाने कणे ही पूछो तो कहे आप रे कई तकलीफ है, जन जानो डॉक्टर ही करता है। मोरे छोरा ने किदे ही पूछ लो कोई कौम बुलाओ तो बेटा कहेगा आप रे कई तकलीफ है, जन जानो डॉक्टर। अब आप रे जैसे संबंध करो सर छोरा तुम्हारे 4 डॉक्टर, 4 ही डॉक्टर। बहुत बढ़िया। हाँ स्थिति आज रे जमाना में है। एक बार स्कूल में मार साहब छोरा माते नाराज वेगा। अच्छा। नाराज वेन मार साहब क्यों चल मुर्गा बन, छोरो के तीतर बनू। अरे क्यों रे मुर्गा बन, क्यों तीतर बनू, क्यों मुर्गा बन क्यों तीतर बनू। मास्टर क्यों रे इज्जत जाए क्यों बने जीव बनागो। जने पाल दो छोरो उबो क्यों हो तो बोले ऐसा क्या किकर बनू आप बतो बन। बहुत बढ़िया। मुर्गो बन के तीतर बनो, अब कैसी गिरे वो कैसा आप बताओ, करने बताओ किकर बनी। आजकल स्कूल छोरो नहीं पढ़ावनो टेडी खीर। अच्छा। मार साहब बेचारा क्लास में जावता ही छोरा ने परिचय पूछियो। इंट्रोडक्शन है, जुलाई रो महीनो जने बोलो भाई बच्चों अपना अपना परिचय दो। सब छोरा आप परिचय दे। एक छोरा ने पूछो बेटा तुम्हारा क्या नाम है, क्यों सा मारो नाम मुर्गा नाम, मारो नाम गदाराम है। अच्छा। मार साहब व्यंग में क्यों बेटा तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, क्यों सा ओ आप राख लो मैं कोई दूजो राख लो। क्या बात, क्या नहीं वे तो आपने अच्छा लागो तो आप। और आपको बता दूं आप जो है ना स्कूल में प्रिंसिपल है, वही अनुभव आप बता रहे हैं। मैं कोई दूजो राख दे। अब बेचारा मार साहब क्लास में बच्चा ने अर्थशास्त्र पढ़ाने वास्ते, अरे सर इसे कहते हैं सेटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँ आज के जमाना में हसावना बहुत दौर है। अच्छा। बिन कनु पया ले लो, बिन कनु कूट मारने चीज ले लो, फसावनो तो 1 मिनट लागे 5 मिनट, लेकिन हसावना बहुत दौर है कल। लेकिन आपने जो ये तो खाली चुटकुला है, भंडार है आने कने, लेकिन भाई साहब लारे मारे नंबर है ध्यान। आप मत जान जाओ कि चुटकुला माने आवे को नहीं। मैं एक सैंपल टेकूँ, आप देख लीजिए। मैं एक सैंपल बीच में देनी चाहूँ ताकि आपने ध्यान पड़े। आप बात को नहीं कि मैं कवि वीरेंद्र जी चुटकुला सुना सके। एक लुगाई रो सभा पड़ियो रहो आप घर ने हमेशा बेलन कूटती। एक बार भी ने बेलन लादो को नहीं, जन लुगाई ने हवा वे कोई चीज नहीं वे पाड़ोस मुँह ले लेन पाची दे दे। हेलो पाड़ियो राजूर मम्मी के कहीं को थोड़े बेलन दो तो वाह क्यों कहीं करो के करो कहीं हो कहीं ठेमे उनो अबे आया है वाह क्यों पाचो जल्दी दीजो के क्यों मारे वाले हाल तक नहीं आया। क्या अनुभव है। बहुत बढ़िया। अबे मार साहब बेचारा छोरा ने एक बार सवाल पूछ लियो कि बेटा यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर है। अच्छा। हिंदी रो सवाल बच्चा ने पूछियो कि बेटे यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर है। लड़को कियो गुरुजी आप पढ़ा रहे हो ये यथार्थ है। अच्छा। लेकिन हमारे समझ में आ रहा है ये आपका भ्रम है। मार तो पढ़ाई लोगों ने, ठीक है। अब गिरे कोई एक थोड़ी। दूसरे दिन मार साहब फिर सवाल पूछियो क्यों बेटा पूंजी और परिश्रम में क्या अंतर है। लड़को के गुरुजी आपके जेब में 100 का नोट है। अबे मास्टर बापड़ो कियो इज्जत जई 100 नोट नहीं बतायो। अबार के एक मार साहब शीर्षासन करना आया, जने बेचारो लाजो मरतो 100 नोट काटियो। अच्छा। उन छोरा ने दियो, छोरो जेब में गालने कियो ये मेरी पूंजी है। अच्छा। और इसको प्राप्त करने के लिए आप जितने चक्कर लगाओगे वो परिश्रम है। ठीक है। पूंजी और परिश्रम में वही अंतर है। अब कैसे गिरे। अब बात तो 20वीं। एक मार साहब गर्ल्स स्कूल में
अच्छा। गर्ल्स स्कूल में मार्शा लाग और मार्शा रो नाम ही प्राणनाथ जी। अच्छा। अब केड़ी गिरे हैंग तो बेंजिया और वे मार्शा अब वे बेंजिया ओ प्राणनाथ जी तो किकर कैसे हैंग बेंजिया बिलीवेन क्यों मार्शा क्या तो आप रो नाम बदलो रोज रोज मोने हो तो नहीं कही जाए आप या आप रो कोई सरनेम राख दी रहो। ठीक है। रोज रोज तो प्राणनाथ जी क्या हो मारा घर धनी कहाँ क्या जो आप रो तो नाम चेंज करो मार सकियो कोई बात नहीं सर मारो सरनेम है स्वामी कह दो देखो बढ़िया क्या देखो देखो लड़को बेटो आज स्कूल घरे आयो जो को शील्ड लेने जायो सीधो। अच्छा। क्यों रे बेटा तू तो छोटा रो ठाकर है तू शील्ड लेन किक रहे हो क्यों शील्ड किक नहीं लायो फर्स्ट आयो क्लास में। अच्छा। अरे के वेरी गुड बेटा कहण में आयो क्यों जनरल नॉलेज में जेके में। अच्छा। जीके में फर्स्ट के हाँ कई सवाल पूछियो क्यों सवाल पूछियो हाथी के कितने पैर होते हैं क्यों तू कहीं जवाब दियो कि मैं क्यों 6 है क्यों रे एक फुटोड़ा जने फर्स्ट किकर आयो कि निकटतम सही उत्तर मारा ही जे लोग 10-10 ने बार-बार बताया। फर्स्ट नंबर तो वो क्यों मारो ही जे बाकी कि नहीं नंबर ही को नहीं वे क्या फर्स्ट नंबर तो मेरे ही जे। अब देखो साहब है ना हाँ एक पूरो परिवार बोलो पूरी फैमिलीज बदीरी अब केड़ी गिरे भी एक बूढ़ो डोकरो खेत में गियो। अच्छा। वो बैरो। अच्छा। आगो उबो एक आदमी पूछियो भाई साहब वो मार्ग कटे जाई वो तो बैरो क्यों इन बलदरा तो है 8,000 ने इना है 14,000। अरे वो क्यों रे मारे बलद नहीं लेनो क्यों थारे जजे तो ले एक ही भाव है वो तो होने को नहीं क्यों लेनो वे तो एक भाव नहीं तो मार्ग पकड़ जन वो तो बापड़ो गीप रो उन्हीं बेटा री बू आई भाई बैरी क्यों देख ले पर इन बलदरा तो 8,000 धोमियान इना 14,000 उन भाई बैरी होने तो है को नहीं उन्हें होठ हिले जन जानियो हदई रोटी मैं बनाऊं आज हाउ जी बनाई जो कह तो लूण नौकियो नहीं इनके बतो नौक दियो जकड़ो है कलजल करे वाह उठूंगी घरे घरे जाओ तो हाउ जी बाथरूम बारे आया जो हाउ जी बेरा अबे वाह हका करे लो देख लो हदई रोटियां मैं बनाऊं और आज आप बनाई जो वे होरो जी 1000 गालियां बोली है वाह होठ हिलिया उन्हें भाई बेरी वाह कह रहे थारी बिजड़ू हिनौन करने मैं आई जो काजल टिकी मैं लगाई मने थू निरके थने मैं लाई हूँ मने थू लाई है आऊंदे बार मारा बेटा ने थारी बावली कढूं थारी बिजड़ू थारी इतनी औकात ने धुड़िया थी तो बेटो आई को बेटो ही बैरो अबे माँ कह ले देख ले थने इन वास्ते मोटो करियो थने इन वास्ते पढ़ना जो थारी लुगाई मारे हमें जीबो टकर है और मैं काजल टिकी लगाई जो का इता इता क्या वो छोरो ही बैरो क्यों माँ हदई पूछ न लाऊं आज जे सब्जी मंडी में सगी मारी मर्जी लिया है तो कहीं फर्क पड़े आ वो भी बहन पूछो इन्हें मैं इन्हें पूछन गियो कि नहीं गियो उन्हीं बहन ही बेरी बहन कियो पूछो इन्हें वाह बहन कहे थार जज्जट करो कनी मारे वहां जाने हगेरी बात चले थार जज्जट करो कनी मारे का पूरो परिवार ही बगलो होता स्थितियां तो आजकल खतरनाक। एक बार एक सरदार जी अच्छा सब सरदार भेड़ा वे और इंटेलिजेंसी ट्रेनिंग करने अच्छा भेजियो एक आदमी कि भाई दुनिया में सब आदमी सरदारों ने कहे सरदार तो डफोल संख है जबकि विश्व में एडी कोई जगह नहीं जैसे सरदार नहीं है कोई एडी पोस्ट नहीं जिन माते सरदार नहीं है। अच्छा। और सरदारों डफोल के तो फौरी बात है भाई जने सब सरदार भेड़ा वे एक सरदार जी ने इंटेलिजेंसी ट्रेनिंग करने भेजी। इन इंटेलिजेंसी ट्रेनिंग रे वास्ते सरदार जी ट्रेनिंग करने फाचा आया फाचा आने बड़ा रोप हवाई जहाज उतरता ही और एक टेम्पो में बैठा टेम्पो वालों पूछो सरदार जी अकड़ ने अमचूर वियोड़ाओ एडी कहीं गड़बड़ है आप एडो कहीं भी होगा अबे साले इंडिया का सबसे इंटेलिजेंट सरदार हूँ मेरे से इंटेलिजेंट इंडिया का कोई सरदार नहीं क्योंकि इंटेलिजेंसी की स्पेशल ट्रेनिंग लेके आया। क्यों सरदार जी बात तो जोरदार है आप ट्रेनिंग कहीं लियो कि थ्रो आउट ग्लोब संसार नक्शारी कोई चीज मैंने अच्छी तरह कंठस्थ है। टेम्पो वालों बापड़ो जेडी अकली क्यों सा सरदार जी ने एक सवाल आपको तो मैं ही पूछ लूँ क्यों पूछ ले इसमें कौन सी बड़ी बात है। टेम्पो वालों जेडी अकली वालों सवाल पूछ लियो सरदार जी ने क्यों सरदार जी मेरे बाप के 2 बेटे एक मेरा बड़ा भाई तो दूसरा कौन सरदार जी ने आवी को अब कैसी गिरे वो टेम्पो वालों तो भूल गो सरदार जी टेम्पो नीचे उतरता ही क्यों ये तो ले टैक्सी का किराया और ये ले तेरे 100 रुपए
उस प्रश्न का उत्तर क्या बताऊं। अरे वो क्यों प्रश्न के तूने मुझे पूछा ना। अरे क्यों सरदार जी, इनमें कहीं बड़ी बात है। दूसरों व्यू में एक मेरा बड़ा भाई तो दूसरा हुआ मैं। अब सरदार जी फुल फ्लैश पावर में, सरदार जी फुल फ्लैश पावर में। और अब सरदार जी बड़ा रॉप हूं पूरी ऑडियंस में, जो सब सरदार बेड़ा बेड़ा। वहां सरदार ने कहा मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट दुनिया का कोई सरदार नहीं, क्योंकि मैं लेटेस्ट इंटेलिजेंसी की ट्रेनिंग करके आया हूं। लोग पूछे तो खरीद साहब आपने ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा बताइए। अब सरदार ने मसलन के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन अभी उस टेम्पो वाले से ही सीखा था, इसलिए सरदार जी ने पहला क्वेश्चन यही फेंका कि उदाहरण के लिए मेरे बाप के 2 बेटे, एक मेरा बड़ा भाई तो दूसरा कौन। अब उन इंटेलिजेंसी ट्रेनिंग करना एवड़ा सरदार ने नहीं आवे तो दूसरा बापड़ा के आवे। लारे यानी मॉन्टेंसी स्कूल में पढ़निया आगे सेंट जेवियर में पढ़निया लड़का, वे कियो पार्डन पार्डन अपना प्रश्न रिपीट करो। उसने कहा मेरे बाप के 2 बेटे, एक मेरा बड़ा भाई तो दूसरा कौन। उन लड़कों ने कहा दूसरे हुए आप। क्यों साले हुई ना सदारा वाली गल, दूसरा हुआ वो टेम्पो वाला। हमारी इंटेलिजेंस बढ़िया, ऐसी इंटेलिजेंस ट्रेनिंग। दूसरा सरदार जी ने फिर भेज दिया, वे सीधा अमेरिका गया। अमेरिका रा राष्ट्रपति बुश नी ट्रंप हूं सीधा भिड़िया। और ट्रंप ने जान कियो कि भाई दुनिया में सब जगह सरदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, ये क्या बात है कि सरदारों को उठपटांग कहते हैं। ट्रंप उन्होंने हुलियो देख 6 हाथ फुटरो करापट सरदार देख समझ गो क्यों ऐसा है, आप लोगों में कॉमन सेंस नहीं है। उस सरदार ने कहा व्हाट डू यू मीन बाई कॉमन सेंस। साला कॉमन सेंस क्या होता है। जने उन्हें एक्सप्लेन करने ट्रंप आपकी टेबल माथे हाथ रख और क्यों तुम यहां पे एक बॉक्सिंग लगाओ। सरदार थूक लगाए जोरदार कर दबीड़ मेलियो, वो ट्रंप आप हाथ आगो ले लियो। क्यों रे गैल सपा अमेरिका रो राष्ट्रपति हो बॉक्सिंग खाने बैठो। ये तो तुझे सोचना चाहिए, तेरे में ये भी कॉमन सेंस नहीं है। ये कॉमन सेंस होता है। अब सरदार जी ने समझ में आएगी ओके कॉमन सेंस इसे कहते हैं, दैट्स ऑल। फिर सरदार जी रो रिसेप्शन भी हो। सरदार जी ने फिर पूछो बोलो क्या सीख के आयो। सरदार स्टेज पे आके ही एक हट्टे कट्टे सरदार को कहा स्टेज पे आओ। स्टेज ने बुलाए। अब सरदार जी वो उठे, टेबल तो ही को नहीं हटे, हाथ रखियो क्यों एक बॉक्सिंग ठोक। वो बमान टेक सरदार जी जबड़ो वटने वटने कर क्यों तुम लोगों में कॉमन सेंस नहीं है। स्थिति साथियों, मैं आपने कविता सुनाऊं। स्वागत है। आदेश मारे नेताजी रो है, तो मैं बिना भूमिका रे अपनी कविता शुरू करूं कि जिंदगी खुशियां भरी खामोश भी है। वाह। जिंदगी खुशियां भरी खामोश भी है, ये रही मदहोश में तो होश भी है। और स्नेह का सोपान तो विषपान भी है, और विघ्न का वरदान तो वस्तार भी है। जिंदगी खुशियां भरी खामोश भी है, ये रही मदहोश में तो होश भी है। स्नेह का सोपान तो विषपान भी है, और विघ्न का विस्तार तो वरदान भी है। द्वंद का छल छंद का मंजर दिखाती, जिंदगी ही त्याग का मकसद बताती। गुदगुदाती है मगर गमगीन भी है, सरलता के साथ ये संगीन भी है। बूंद के मानिंद भी है, अंध भी है। जिंदगी लेकिन वीरेंद्र जिंदगी है, जिंदगी लेकिन वीरेंद्र जिंदगी है। अब आपको एक छोटी सी हमारा जो सम्मेलन हुआ है कि ओ सम्मेलन आपने मासूम मिलावे, आपरे मर्जी री कविता के हसावे। इन कविता रो कोई आधार भी है, सार भी है, और डूबगा कई अठे मजदार भी तो पार भी है। ओ सम्मेलन आपने मासूम मिलावे, आपरे मर्जी री कविता के हसावे। इन कविता रो कोई आधार भी है, सार भी है, डूबगा कई अठे मजदार भी तो पार भी है। पेल देवे ए कविता, पेल देवे ए कविता, अंकुरी आतंकरी और डंकरी। पेल देवे ए कविता, अंकुरी आतंकरी और डंकरी। ए टड़ावे टंक बोले बंक बावे कंकरी। ए टड़ावे टंक बोले बंक बावे कंकरी। ए गीत गावे रीतरा रिवाजरा ने लाजराई। आज रे शेकाजरा शरताजरा ने गाजराई। और सम्मेलन आपने मौसम मिलावे, आप रे मर्जी री कविता के हसावे। इन कविता रो कोई आधार भी है, सार भी है, डूबगा कई अठे मजदार भी तो पार भी है। क्या बात। ए दिरावे आपने अतीत सु मुक्ति, नई सुक्ति कोई युक्ति।
ए दिरावे आपने अतीत सु मुक्ति नई सुक्ति कोई युक्ति इन्हीं में सोज ले वो देश भक्ति जून जुक्ति प्रीत पलती और ए मिटावे बैर खेड़ो खैर जूनो जैर और लगावे टेर कर दे ढेर लीला लहर बिना देर और सम्मेलन आपने मौसम मिलावे आप रे मर्जी री कविता के हसावे इन कवितारों कोई आधार भी है सार भी है डूबगा कई अठे मजदार भी तो पार भी है ए छंद के श्रृंगार रा मल्लार रा ने थार राई आज रे आचार रा विचार रा ने खार राई ए दिरावे आपने अतीत सु मुक्ति नई सुक्ति कोई युक्ति इन्हीं में सोच ले वो देश भक्ति जून जुक्ति प्रीत पलती वाह 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 और सम्मेलन आपने मासूम मिलावे आप रे मर्जी री कविता के हसावे इन कवितारों कोई आधार भी है सार भी है डूबगा कई अठे मजदार भी तो पार भी। अब मैं आपने इन भोली जनता रे खरी खरी बात कहनी चाहूँ हूँ इन जनता रे वास्ते आज रा राजनेताओं में एक छोटो सो व्यंग है कि ए गिडकों खाई बोंग बावड़ा करड़ा रे जो के गिडकों खाई बोंग बावड़ा करड़ा रे जो और कर कर ऊंची डोंग बावड़ा करड़ा रे जो वाह वे फिरे हिड़किया आज पटकता लालों कितरी और ओछी मेले बोंग बावड़ा करड़ा रे जो ए गिडकों खाई बोंग बावड़ा करड़ा रे जो कर कर ऊंची डोंग बावड़ा करड़ा रे जो बहुत बढ़िया कि दूरी हाँ ए गिटकों खाई भोंग बावड़ा करड़ा रेजो कर कर ऊंची डोंग बावड़ा करड़ा रेजो वे फिरे हिड़किया आज पटकता लालों कितरी ओछी मेले भोंग बावड़ा करड़ा रेजो आ चार पगोरी चीज कुर्सी अच्छा आ चार पगोरी चीज करेला घणो कबाड़ो आ चार पगोरी चीज करेला घणो कबाड़ो और तिन पर ऊंची टोंग बावड़ा करड़ा रेजो गिडकों खाई भोंग बावड़ा करड़ा रेजो कर कर ऊंची डोंग बावड़ा करड़ा रेजो वे फिरे हिड़किया आज पतकता लालों कितरी ओछी मेले भोंग बावड़ा करड़ा रेजो बहुत बढ़िया हाँ अब मैं आपने एक छोटी सी रचना सुनावनी चाहूँ हूँ और आ रचना उन टाइम लिखी जी जने एक कवि एक लेखक एक गीतकार आपरा गीत में एक गीत का ही लिख दियो धमाल मचाई और गीत लिख दियो चोली के पीछे क्या है चोली के नीचे क्या है मैंने उसका जवाब लिखा है यदि आपको कहीं पसंद आवे तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं मैंने उस गीतकार को जवाब लिखा है कि जोश झांसी का छुपा है अब भी पीछे चोली के वाह दूध पन्ना का बचा है अब भी पीछे चोली वाह 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 कि जोश झांसी का छुपा है अब भी पीछे चोली के दूध पन्ना का बचा है अब भी पीछे चोली के और मिट गई मनहूस क्यों ऐसी तेरी मर्दानगी वाह खून दुर्गा का खला है अब भी पीछे वाह कि जोश झांसी का छुपा है अब भी पीछे चोली के दूध पन्ना का बचा है अब भी पीछे चोली के और मिट गई मनहूस क्यों ऐसी तेरी मर्दानगी खून दुर्गा का खला है अब भी पीछे चोली बहुत बढ़िया और जा देख शत विक्षत पड़ी बहने तेरी कश्मीर में वाह जा देख शत विक्षत पड़ी बहने तेरी कश्मीर में कफन ओढ़े थन कटा है अब भी पीछे चोली के जोश झांसी का छुपा है अब भी पीछे चोली के दूध पन्ना का बचा है अब भी पीछे चोली के और मिट गई मनहूस क्यों ऐसी तेरी मर्दानगी खून दुर्गा का खला है अब भी पीछे चोली के बहुत बढ़िया उसने आगे लिखा है कि जिसने दुलारा प्यार से और उठाए सितम भी जिसने दुलारा प्यार से और उठाए सितम भी उस अभागिन का गिला है अब भी पीछे चोली के जिसने दुलारा प्यार से और उठाए सितम भी उस अभागिन का गिला है अब भी पीछे चोली के और गर रही मनसा तेरी ऐसी तो प्यारे जान ले गर रही मनसा तेरी ऐसी तो प्यारे जान ले म्यान बिन खंजर पड़ा है अब भी पीछे चोली के जोश झांसी का छुपा है अब भी पीछे चोली के दूध पन्ना का बचा है अब भी पीछे चोली के और गर रही मनसा तेरी ऐसी तो प्यारे जान ले म्यान बिन खंजर पड़ा है अब भी पीछे चोली के और नजर नारी पे हवश की पड़ गई तो सोच ले जहर नागिन का गुला है अब भी पीछे चोली के जोश झांसी का छुपा है अब भी पीछे चोली के दूध पन्ना का बचा है अब भी पीछे चोली के और मिट गई मनहूस क्यों ऐसी तेरी मर्दानगी खून दुर्गा का खुला है अब भी पीछे चोली के वाह 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 अब जाता जाता एक रामा शामा आपको करतो जाऊं ये दूसरे दौर में बात हाशिए से शुरू की
और जाते जाते अपनी कविता के माध्यम से एक बेहतरीन संदेश आदरणीय वीरेंद्र जी लखाउत साहब ने आप तक पहुंचाया। और आपकी कविता की समझ को मैं प्रणाम करता हूं कि जहां कहीं भी एक बेहतरीन पंक्ति आप तक पहुंची, आपने निश्चित रूप से तालियों से आशीर्वाद इन्हें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार का आशीर्वाद और सहयोग अगर आपका रहेगा तो निश्चित रूप से आज की रात रानीवाड़ा की धरती पर ऐतिहासिक होगी। बहुत बेहतरीन व्यवस्था भाई मदन जी माहेश्वरी ने आपके लिए की है। फोटोग्राफर साहब भी यहाँ पर आए हैं, अगर इच्छा हो तो एक आध मेरी भी खींच लो। 1000 रुपए का सूट मैं पहन के आया हूँ आज। आ जाओ, आप सामने आ जाओ, एक आध फोटो तो हमारी भी खींच लो। हाँ, हमारा फोन जो है वो डिस्चार्ज हो गया तो फोटो हम खींच नहीं पा रहे हैं। हाँ, और मदन जी माहेश्वरी के भाई साहब से हम मंगवा लेंगे ये फोटो। और विश्वास रखो आज की रात सपना चौधरी मैं ही हूं। और आपको तो मैं बार बार प्रणाम करता रहूंगा। क्यों करता रहूंगा कि देखो आज के दौर के अंदर कर्मचारियों की अफसर नहीं सुन रहे, जनता की मंत्री नहीं सुन रहे, नेता नहीं सुन रहे हैं, और ऐसे में आप लोग हमको सुन रहे हैं, तो मैं आपकी समझ को तो प्रणाम करता रहूंगा। एक बार जोरदार तालियां आप अपने अभिनंदन के लिए बजा सकते हैं। हाँ, खींच लो, आप आराम से खींच लो। देखो फोटोग्राफर जो है, हाँ आराम से, अब खींचो। फोटोग्राफर वही आदमी बनता है जिसको बचपन में दूसरे घरों में ताक झांक करने की आदत होती है।